वह बाथरूम में शावर के नीचे नहा रही थी। उसका भीगा बदन पानी की बूंद से चमक रहा था कि अचानक से वह जोर से चिल्ला पड़ी। और फिर अभी वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलती ही कि तभी अमित दौड़ता हुआ बाथरूम के पास आ गया। और फिर वह उससे लिपट गई। अब वह दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे हुए थे। शीला की धड़कन बहुत ही तेज हो चुकी थी और अमित की सांसें भी तेज तेज चल रही थी कि अचानक से अमित ने उसके जिस्म को। शीला बहुत ही खूबसूरत औरत थी। वह अक्सर आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारती रहती थी और फिर मन ही मन में सोचती थी कि उसकी शादी तो बहुत ही अमीर खानदान में होगी, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले लड़के अमर के साथ हो गई, क्योंकि लड़का बहुत ही गुणी संस्कारी और सरकारी नौकरी करने वाला था। शीला के मम्मी पापा को अमर बहुत ही पसंद पड़े थे, लेकिन शीला अपने पति अमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने हमेशा ही अमीर बनने का सपना देखा था। अमर मार्केटिंग विभाग में कलर का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन शीला की हर दिन नई नई फरमाइश को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। अमर हर संभव कोशिश करता वह शीला को खुश रखे, लेकिन शीला वह तो पैसों की भूखी थी। उसे अपने पति के गुण दिखाई नहीं देते थे। वह तो बस उसे बातें सुनाने का मौका ढूंढते रहती थी। एक दिन सुबह का समय था। शीला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अमर उसके पास गया, उसके गालों पर किस करके उसे प्यार से जगाते हुए कहा, क्या बात है, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? लेकिन शीला को अमर की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया और उस अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से से पति की तरफ देखा और बोली, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाकर क्या करे? अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि शीला को क्या हो गया। फिर वह उसे बोली, आखिर मेरी प्यारी पत्नी मुझ पर इतनी गुस्सा क्यों हो? और आज सुबह सुबह ही ताने, आखिर क्या बात है? शीला बोली, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? अब अमर बेचारा समझ गया था उसकी पत्नी को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। पति बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा। तुम्हें तो सब पता ही है, और अभी मेरा हाथ भी तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा। तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। अब पति बेचारा क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर पत्नी के लिए रिंग ले आया। लेकिन शीला बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच शीला के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमित और प्रिया रहने के लिए आए। और आज जैसे ही अमित और प्रिया अपनी बड़ी सी गाड़ी पर से उतरकर अपने फ्लैट में आए, तो बालकोनी से शीला उसे घूरती हुई नजर आई। और फिर सोचने लगी, वह ये लड़का कितना हैंडसम और जवान है, और इसकी पत्नी भी खूबसूरत है। दोनों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है और काफी अमीर भी लग रहे हैं। दोनों के पास कितनी महंगी कार है, और एक मेरे पति है। न शकल अच्छी है और ना ही कमाई। शीला को जब पता लगा ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमित से उसको दोस्ती करने की बहुत ही इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अमित ने ही खोला। और फिर जैसे ही अमित पर शीला की नजर गई, वह तो उसे देखकर लट्टू हो गई। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और बोली, जी मेरा नाम शीला है, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। थोड़ी चीनी चाहिए था। अमित, जी अभी देता हूँ। यह कहकर अमित अपनी पत्नी प्रिया को आवाज देने लगा, प्रिया जरा कटोरी में चीनी तो लेते आना। प्रिया चीनी लेकर आ गई। इस बीच शीला की नजर अमित के घर के कोने कोने पर थी, क्योंकि उसका घर काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था। और फिर जब प्रिया ने शीला को चीनी की कटोरी दी, तो उसकी नजर प्रिया के गले पर पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया ये डायमंड का ही होगा। दरवाजा के पास खड़े रहने के कारण प्रिया और अमित ने शीला को अंदर आने के लिए कहा।
लेकिन शीला ने उसे मना कर दिया और कहा कि फिर कभी आऊंगी, आज समय नहीं है। जैसे ही शीला चीनी लेकर अपने घर पर आई, अमन ने उससे कहा, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? पत्नी बोली, यह बात आपको समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। अब धीरे धीरे शीला प्रिया और अमित से दोस्ती बढ़ाने लगी और जल्दी वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी जब प्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो उसकी गैर हाजिरी में शीला अमित के घर चली जाती थी और फिर उसके साथ बैठकर घंटों हंसी मजाक किया करती थी। एक दिन जब शीला अमित के घर गई, तब अमित हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लोगी। अरे ऐसा मत कहिए, आपकी जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। अमित, ये आप क्या कह रही हैं? शीला बोली, आप तो सीरियस हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अमित को कई तरह से इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमित बहुत ही अमीर है, वो उसकी सारी ख्वाहिश को पूरे कर सकता है। लेकिन अमित अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वो शीला की इस हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन शीला अमित प्रिया से मिलने उसके घर आई तो प्रिया उसे बोली, भाभी, अभी हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शीला, मेरी बात? प्रिया, अरे ये तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? प्रिया, यही कि आप बहुत ही अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। प्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर शीला मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी और उसे लग रहा था एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच प्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए प्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमित को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर शीला को जब पता लगा कि प्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। यही सही मौका है अमित को फंसाने का। मेरे पति भी बाहर गए हैं और प्रिया भी अपने मायके गई है। प्रिया को मायके गए हुए भी 2 ही दिन हुए थे कि रात को 9 बजे शीला ने अमित के घर का दरवाजा खटखटाया। तो अमित ने जरा देर से दरवाजा खोला तो शीला बोली, क्या बात है अमित, इतनी देर दरवाजा खोलने में क्यों करती? अमित बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शीला, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमित, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। शीला, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। शीला भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमित को खिलाया भी। अब तो शीला सुबह शाम उसके घर आती, उसका खाना बनाती। अमित को शीला का यह स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन अमित बोला, भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत ही मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस में संभालना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। शीला उसकी बात पर कुछ ना बोली और सिर्फ मन ही मन मुस्कुराने लगी। एक दिन की बात है, शीला सुबह सुबह अमित के घर आई। अमित को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 बज ही रहे थे। शीला, अरे अमित, वो क्या है ना, आज मेरा शॉवर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अमित ने हामी भर दी। इधर शीला तो किसी और फिराक में थी। उसने अमित के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अमित डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर शीला अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। शीला बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमित को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमित को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया।
शीला, ओह सॉरी अमित, वो क्या है ना, नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अमित अब भी शीला को अपनी नजर नहीं मिला पा रहा था। इधर शीला अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमित के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाकर रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीर अमित को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी शीला वहां पर आ गई और उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह लिफाफा दिखाते हुए अमित को कह रही थी, देखो ना अमित, कल किसी ने हमारी तस्वीर खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है अगर मैं 1 लाख रुपया उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीर मेरे पति को दिखा देगा। अमित देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूं। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपया शीला को दे दिया। हालांकि उसे शीला पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन शीला ने एक बार फिर से उसे 5 लाख रुपया मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपया भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमित प्रिया के घर शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब शीला ने फिर उससे 2 लाख रुपया मांगे। और इस बार अमित सोचने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। उसने शीला को कहा, अभी तो मैं ससुराल जा रहा हूं, लेकिन वहां से आकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और फिर जब अमित अपना ससुराल पहुंचा तो उसने वहां पर प्रिया से माफी मांगी और उसे सारी बातें बता दी। दूसरे दिन ही प्रिया अपने मायके से अमित के पास लौट आई। और फिर जब शीला शाम को अमित के घर 2 लाख रुपए लेने के लिए आई और प्रिया को देखे, उसका चेहरा उतर गया। शीला, अरे तुम कब आई प्रिया? अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद प्रिया ने अमित और शीला की सारी तस्वीर उसे दिखाई और कहा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही शीला के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात कही, लेकिन प्रिया अड़ी रही। आखिरकार शीला टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बाद सुनकर प्रिया उसे कहने लगी, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्द को फंसाती है। अरे अमर भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। शीला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अमित और प्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और फिर कहीं और रहने के लिए चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।